हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने ये क्राइम के खबर को लेकर आ गया हूँ। आज जिस क्राइम की बात करने जा रहा हूँ ये ज़्यादा पुराना नहीं है, बस कुछ ही घंटा पहले की बात है ये। अब आज सोमवार सुबह मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन ये घटना जो है कुछ घंटा पहले चला जाओ तो संडे को हुई थी। संडे को इस घटना से जुड़ी गई देखा गया है कि एक नवविवाहिता कुछ समय पहले उस लड़की का शादी होती है। परिजन ने शादी करवाया था, लेकिन शादी हो जाने के बाद जब वो ससुराल जाती है, कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, लेकिन उसके बाद शादी को महज 6 महीना हुई थी। लेकिन उसके बाद उस लड़की को प्रताड़ित करने लगा, यानी लड़की को धमकाने लगा। सबसे पहले तो कहा जा रहा है जो बुलेट की मांग कर रहा था, जो तुम्हारे घर वाले को बोलो जो हमें एक बुलेट चाहिए, यही लड़का के ऊपर आरोप है इस घटना में। अब जब लड़की का परिवार बहुत कुछ दिया था दहेज में, अब बुलेट का मांग किया तो उन लोगों ने मना कर दिया। जो ये कैसी बात हुआ, शादी के बाद बुलेट की मांग करना, अगर शादी से पहले तय होता तो देखा जाता। अब जो कुछ भी हुआ था वो तो हमने दे दिया, लेकिन अब फिर से अगर बुलेट का डिमांड किया दे दूंगा तो लालच बढ़ जाएगी। इस वजह से लड़की का परिवार जो है बुलेट देने से इनकार कर देता है, और यहीं से शुरुआत होती है, एक उस लड़की के ऊपर अत्याचार का शुरुआत हो जाती है। अब लड़की को आए दिन ताना मारते रहते हैं। खाली सिर्फ उस लड़की का पति ही नहीं, पूरा पति के घर वाले, यानी लड़की का पूरा ससुराल वाले जितने भी लोग थे, जितने भी मेंबर थे, सारे लोग जो है उस लड़की को टॉर्चर करने लगा, बात बात पर टोकने लगा, बात बात पर ताना मारने लगे, ताना देने लगे। यही सब सिलसिला चल रहा था। लेकिन कुछ समय पहले, 15 दिन पहले, वो लड़की मायके आई हुई थी। अब मायके आकर रह रही थी, जैसा होता है ना, शादी में, नई नई शादी में कुछ दिन मायके में भी आकर रहते हैं, तो वो लड़की भी मायके आई हुई थी। 15 दिन पहले उसका पति, और उस लड़की का नाम जो होता है नीलू कुमारी, नीलू कुमारी जो है मायके में रह रही थी, तभी उसका पति आता है, सुजीत कुमार जो नाम होता है। सुजीत कुमार आने के बाद पत्नी से ससुराल में ही, यानी उस लड़के का ससुराल में ही कुछ अनबन हो जाती है। अनबन हो जाने की वजह से वो लड़की को, अपनी पत्नी को कहते हैं, धमकी देता है, जो तुझे मैं जान से मार दूंगा, मुझे मौका मिलते ही तेरा मैं जान ले लूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब लड़की के मायके में तो एकदम अजीब सा लगा, जो ये कैसा दामाद है, ससुराल में आके और मेरी बेटी को इस तरीके से जान से मारने का धमकी दे रहे। अब मामला छोटा नहीं रहा, मामला बहुत बड़ा हो चुका था। इसीलिए लड़की के परिवार भी सोचने लगे जो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, लेकिन कर भी क्या सकता है, शादी तो हो चुकी है, लड़की वहाँ 6 महीना बिता के भी आई है, अब क्या कर सकता है। बस इसी बात को सब लेकर सोच ही रहा था। लेकिन फिर से उस लड़की को जो है ससुराल जाना था। अब इतना कुछ हो जाने के बाद लड़का जो है अपने पत्नी को कहता है चलो, और अपने घर चलो, लेकर आ जाता है। कुछ दिन पहले जो है लेकर अपने घर आ जाता है, धनराज गांव, जिस गांव में वो लड़का रहता था, पूरा परिवार, यानी लड़के का घर है। ये पूरा घटना जो है बिहार प्रदेश का महुआ थाना का है, और महुआ थाना के अंदर ही एक गांव लगता है धनराज गांव, और उसी धनराज गांव का रहने वाला होता है सुजीत कुमार। सुजीत कुमार अपने पत्नी को लेकर मुजफ्फरपुर में, वो लड़की का मायके होती है मुजफ्फरपुर में, और गांव का नाम है पीरू गांव। पीरू गांव से लेकर अपने गांव आ जाते हैं, और आने के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। करीब 10 दिन बीता था। वो अपने ससुराल वाले से अपने पत्नी को लेकर आया था। कल 10 बजे वो लड़की जो है अपने घर वाले से बातचीत कर रहा था। सुबह के 10 बजे, संडे की बात कर रहा हूँ। 10 बजे सब कुछ बात हुआ मायके में, सब ठीक ठाक है, जैसे खैर खबर लेते हैं, सब ठीक था। लेकिन शाम होते होते उसी परिवार के पास फोन जाता है, उस लड़की के परिवार के पास फोन जाता है, जो तुम्हारा लड़की का मौत हो गया। इसे सुनने के बाद तो लड़की के परिवार के पैर तले जमीन खिसक जाता है। सारे लोग जो है भागा भागा दौड़ते हुए मुजफ्फरपुर से ये लोग सीधा महुआ थाना आ जाता है, यानी अपने दामाद के घर आ जाते हैं, लड़की के घर में आ जाता है। आने के बाद देखता है कि लड़की का बॉडी जो है, जब तक पुलिस भी आ चुकी थी, गांव वाले पूरा इकट्ठा हो गया था, पूरा गांव में एकदम हड़कंप सा मचा हुआ था। और उसी जो है धनराज गांव में, क्योंकि धनराज गांव में इस घटना को अंजाम दिया गया था, सुजीत कुमार का गांव में,
सुजीत कुमार के साथ-साथ सुजीत कुमार का पूरा परिवार जो है घर बंद करके फरार हो चुका था। अब यहाँ पुलिस जो है सबसे पहले तो बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और मामले का तफ्तीश करता है, लेकिन कोई तो हाथ लगा नहीं था, सारे लोग जो है भाग चुका था। तब तक लड़की के मायके वाले सारे आ जाते हैं और लड़की के मायके वाले आके कई सारे खुलासा करता है। लड़की का भाई बताता है जो मेरा जो बहनोई है, 2 कारण हो सकता है मेरे बहन को मारने का पीछे, और ये पूरा परिवार मिलकर ही मेरे बहन को मारा है। और सबको लग भी रहा था, इसीलिए पूरा परिवार जो है घर बंद करके भाग चुका है। पहला कारण बताता है जो मेरे बहनोई जो है कई दिनों से, मैं शादी को महज 6 महीने हुआ था, लेकिन कुछ दिनों से जो है मेरे बहनोई बुलेट का डिमांड कर रहा है। बुलेट जो गाड़ी आती है उसका डिमांड कर रहा था और हम लोग से ये नहीं हो पाएगा देना बुलेट, इस वजह से आनाकानी होता रहा। लेकिन इसी बीच मेरी बहन जो है हम लोग के घर आए थे, आके रहने लगे थे। लेकिन मेरी बहनोई घर पर आए थे, आने के बाद हम लोगों के सामने ही मेरी बहन को जान से मारने की धमकी देता है, जो मुझे कोई नहीं रोक सकता तुझे मारने में, ज़्यादा कुछ इधर उधर की बातें किया तो मैं तेरा जान ले लूँगा, वैसे धमकी दिया। हम लोग भी थोड़ा सोचा, लेकिन आखिर पति है, फिर समझा बुझा के बहन को जो है ससुराल भेज देता। वो खुद गया था वहाँ से लाने के लिए। ये पहला वजह हो सकता है जो दहेज पूरी नहीं किए, इसके वजह से मेरी बहन का जान गया। दूसरी वजह बताता है, दूसरी वजह जो है वो भाई बताता है जो मेरी बहन को लेकर ये लोग जो है हमेशा उल्टा सीधा बदनामी देता है, क्योंकि बदनामी इस घिनौना तरीके का भी बदनामी होता है। इन लोगों का कहना है जो मेरी बहन का अवैध संबंध है और इस वजह से मेरी बहन को टॉर्चर किया करता था, लेकिन मामला कुछ और ही था। भाई का कहना है अवैध संबंध मेरी बहन का नहीं बल्कि मेरे बहनों ही का था और अलग अलग महिलाओं से उसका अवैध संबंध था। इस बारे में मेरी बहन को पता चला तो मेरी बहन ने इस बात को रोकना चाहा, टोकना चाहा, तो मेरे बहन के ऊपर ही इन लोगों ने, सिर्फ मेरे बहनों ही नहीं पूरा परिवार ने ही इल्ज़ाम लगाता था और उसे टॉर्चर करते थे। ये 2 वजह हो सकती है मेरी बहन को मारने में, और मेरी बहन को मारने में सिर्फ मेरी बहनों ही का हाथ नहीं, पूरा परिवार का हाथ है। अब पुलिस को तहरीर दिया, जो महुआ थाना का पुलिस है, वहाँ का महुआ थाना का जो अध्यक्ष है सुभाष प्रसाद के निगरानी में ये पूरा मामला देखने का भी चल रहा है, क्योंकि अभी 24 घंटा भी नहीं हुआ, क्योंकि संडे सुबह 10 बजे मायके वाले से बात हुआ, शाम को उसी मायके में फ़ोन जाता है, यानी नीलू कुमारी के घर में फ़ोन जाता है मायके वाले के पास, जो तुम्हारी लड़की का मौत हो गया। मौत भी बहुत दर्दनाक दी गई होगी, और 6 महीना पहले शादी हुई थी, एक जवान लड़की को ससुराल वाले ने मार डाला। अब सुभाष कुमार जो है इस मामले का पूरा जांच कर रहे हैं, कई सारी टीमें बनाता है, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, और पूरा परिवार जो सुजीत कुमार का परिवार है भाग चुका है। अलग अलग जगहों में दबिश दे रहा पुलिस, खबरी को लगा चुका है, जो किसी भी तरीके से इस पूरा परिवार को पता लगाओ, और पूरा परिवार मिलने के बाद ही जो है पूरा सच्चाई सामने आ सकता है। लेकिन ये घटना जो है उस इलाका में एक सनसनी सी फैला दिया है, जो एक परिवार, पूरा परिवार मिलकर एक नवविवाहित लड़की को जान ले लेता है। वजह किसी को नहीं पता, अब कुछ भी वजह भी बता सकता है, लेकिन जब तक मारने वाले लोग पकड़ नहीं लेते पुलिस, और उन लोग सच्चाई कबूलता नहीं जो किस वजह से मारा और कैसे मारा। खैर पोस्टमार्टम से तो पता चलेगा जो उस लड़की को किस तरीके से मारा गया, कुछ जहरीला चीज़ दिया गया या फिर मारपीट करके मारा गया, गला दबा कर मारा गया, सांस रोकने की वजह से मौत हो, तो पोस्टमार्टम से पता चलेगा। लेकिन जिन लोगों ने मारा है उन लोगों को पकड़ लेंगे तो पूरा हकीकत सामने आ जाएगा। तो ये था वो पूरा घटना जो बिहार प्रदेश का महुआ थाने के अंदर हुआ है, और इसी महुआ थाने के अंदर एक गांव है धनराज गांव, और इसी धनराज गांव का रहने वाला सुजीत कुमार और सुजीत कुमार का परिवार ने मिलकर ही इस घटना को अंजाम दिया है। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना है, कुछ बताना है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा।
थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।